हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश। आप लोगों का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इस चैप्टर में अपन को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है और इसको स्टार्ट करने से पहले अपन को डिस्कस करते हैं अबाउट चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की अगर बात करें तो वो चार्ज किस टाइप से होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। फिर इसके बाद में अपन को डिस्कस करना है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में पोटेंशियल के बाद में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ एक्सेट्रा। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चार्ज होता है तो वह किसके कारण होता है, और पॉजिटिव अगर होगा तो किस टाइप से होगा, नेगेटिव अगर होगा तो किस टाइप से होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन चार्ज के बारे में। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करेंगे कैपिटल क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन या तो आपका बाहर निकले या फिर इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करे। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने या फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर एंटर करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी ऑब्जेक्ट चार्ज। अगर ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। यहाँ से बात कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी ऑब्जेक्ट चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो आपका चार्ज होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इफ इलेक्ट्रॉन लीव या फिर इमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा आपका, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा। बात करें अगर अपन इफ इलेक्ट्रॉन एंटर इन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। जैसे बात करें कि ये कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, इमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर बाद में अगर बात करें कि एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर अगर करेगा तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कौन सा होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब अगर बात करें अपन कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसे बात कर रहे हैं अपन कि अगर इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा और कौन सा नेचर का चार्ज होगा, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, बाहर अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज,
इस ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, 3 निकलेंगे तो 3 के इक्वल, 4 निकलेंगे तो 4 के इक्वल, और नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन अगर लीव करे तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज की अगर बात करें कि इस ऑब्जेक्ट से n इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, 2 हो तो 2 के इक्वल, 3 हो तो 3 के, और n इलेक्ट्रॉन अगर है तो n इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बात करें अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, दो इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करे तो 2 के इक्वल, 3 करे तो 3 के इक्वल, और n इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो n इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और अभी अपन ने डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन इमिट अगर करेगा तो उस कंडीशन में चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन पॉजिटिव चार्ज। और अगर एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उस कंडीशन में चार्ज आएगा आपका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर एक साथ लिखें अपन तो ये आएगा आपका Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर Q को बोल रहे हैं अपन चार्ज, N को बोल रहे हैं अपन, N को बोल के चल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है ये है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E जो है वो क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना, जिसको डिनोट करते हैं अपन QE, या फिर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि इस चार्ज की अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम जो है ये कूलम चार्ज का यूनिट होता है, कूलम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है। फिर इसके बाद में अगर अपन ये बोलें, अभी छोटा सा न्यूमेरिकल की बात करें कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस एग्जांपल की अगर बात करें तो ये है आपका इस टाइप से, यहां से बोल के चल रहे हैं अपन एग्जांपल, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता आपको, लेकिन इसको अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को कैलकुलेट करना है तो n इज इक्वल टू फाइंड करना है। 1 कूलम चार्ज आपको गिवन है तो चार्ज का वैल्यू कितना, Q इज इक्वल टू 1 कूलम गिवन है। Q इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1 कूलम गिवन है। फिर इसके बाद में यहाँ पे अपन को E का वैल्यू अपन को पता है, वी नो दैट E इज इक्वल टू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड वी नो दैट, अपन को पता है कि टोटल चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू NE, तो Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1 कूलम इज इक्वल टू N का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और इनटू में E का वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो कूलम से कूलम कैंसिल आउट, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड करेंगे 1 में, तो यहाँ से आएगा आपका n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको कैलकुलेट करते हैं तो n इज इक्वल टू आएगा आपका 1/1.6 इंटू में 10 टू द पावर प्लस का 19। इसको अगर ऊपर लिखें तो 10 टू द पावर प्लस 19।
यहाँ से इस पॉइंट को अगर हटाएं तो पॉइंट हटाने पर अपॉन में 10, ये 10 को लिख लेते हैं ऊपर, तो n इज इक्वल टू आएगा आपका 10/16 और इंटू में 10⁻19। 10 के अंदर अगर 16 का डिवाइड ना हो तो यहाँ से एक 10 और ले सकते हैं, क्योंकि 10⁻19 के अंदर 10⁻19 में 10 जो है वो आपका 19 बार है। अपन एक 10 इसके साथ अगर लिख लें तो ये कितना आएगा, n इज इक्वल टू 10 इंटू 10 कितना 100, तो ये 100 अपॉन में 16 और इंटू में कितना बच गया 10⁻13। फिर इसके बाद में 100 में अगर 16 का डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 आंसर। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है कि एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, तो एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ कैलकुलेशन से आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो किसी भी कंडक्टर या फिर सर्किट में रेट फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कितना चार्ज और कितने टाइम तक फ्लो करेगा, करंट का वैल्यू इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल आई से। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू डिपेंड करता है रेट फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर में करंट का वैल्यू, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण, फ्लो होने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बात करें अपन, यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी डेफिनेशन के अंदर अगर रेट की बात आए, किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट की बात आएगी तो उस डेफिनेशन के फॉर्मूले में टाइम हमेशा अपॉन में जाएगा। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखें अपन, तो यहाँ से बोल रहा है आपको रेट, इस रेट का मतलब टाइम हमेशा अपॉन में 1/t। यहाँ से बात कर रहा है आपको इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपका चार्ज हो तो ये लिख दिया अपन ने कि चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका चार्ज। रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर रेट फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे अपन आई करंट इज इक्वल टू चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। टाइम अपॉन में आया क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से इसको बोल के चल रहे हैं कि ये तो है आपका करंट आई, और यहाँ से चार्ज को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल क्यू से, और टाइम को डिनोट कर रहे हैं अपन टी से। और अपन को पता है कि चार्ज का यूनिट कितना, चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम। चार्ज का यूनिट कितना होता है कूलम। और टी की बात करें टाइम का यूनिट कितना, तो टाइम का यूनिट होता है आपका सेकंड। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कितना आएगा, तो ये लिख रहे हैं अपन यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई। चार्ज का यूनिट कितना कूलम, और अपॉन में टाइम का यूनिट है आपका सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। कूलम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, और इसी कूलम पर सेकंड को ही अपन एम्पियर बोलते हैं। इसी कूलम पर सेकंड को एम्पियर कहा जाता है। अगर आपको ये बोल दें कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट कितना, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट की अगर बात करेगा तो एम्पियर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है।
फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन यहाँ पर कि इफ, यहाँ से अगर बात करें इफ चार्ज का वैल्यू कितना हो, चार्ज का वैल्यू आपके पास गिवन हो कि 1 कूलम चार्ज है, और टाइम का वैल्यू कितना गिवन हो, टाइम का वैल्यू अगर गिवन हो कि 1 सेकेंड है, यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि चार्ज का वैल्यू 1 कूलम और टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फॉर्मूले से लिखेंगे अपन, सो I इज इक्वल टू, क्यू की जगह पुट कर रहे हैं 1 कूलम तो ये 1 कूलम, और टी की जगह पुट कर रहे हैं 1 सेकेंड तो ये 1 सेकेंड, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो I इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, I इज इक्वल टू 1/1 कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है, तो ये आएगा आपका 1 एम्पियर। यदि चार्ज का वैल्यू कितना हो 1 कूलम हो और टाइम का वैल्यू कितना हो 1 सेकेंड हो, तो करंट का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 एम्पियर। यहाँ से अपन 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखें तो 1 एम्पियर किसको बोलेंगे, किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो करने पर, किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो किया जाए तो उस कंडक्टर में करंट का वैल्यू 1 एम्पियर होगा। उस कंडक्टर में करंट का वैल्यू कितना होगा, 1 एम्पियर। फिर इसके बाद में अगर आगे बात करें अपन, तो आगे बोल रहे हैं एमीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एमीटर। एक गिवन आपको टर्म एमीटर क्या होता है। एमीटर की अगर बात करें तो एमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस बाई विच वी कैन मेजर वैल्यू ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट और कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सर्किट और कंडक्टर। बात कर रहे हैं अपन एमीटर की। एमीटर किसको बोल रहे हैं अपन, एमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से अपन किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं अपन, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर वैल्यू ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट और कंडक्टर। एमीटर का डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखना। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से अपन किसी भी कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और अगर बात करें कि एमीटर जो है वो सर्किट में कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज के अंदर जुड़ता है। एमीटर जो है वो सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नोट एमीटर always connect in series in electric circuit। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।